अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। राज्यसभा इंतखाबात के नतायज जारी। 37 में से 21 नशिस्तें NDA के नाम, 16 इंडिया ब्लॉक के हिस्से में आई। धांधलियों का इल्ज़ाम, सदर कांग्रेस खरगे ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। मगरबी बंगाल में तबादलों पर तनाज़ा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत, मनमानी करने का लगाया इल्ज़ाम। LPG से लदा हिंदुस्तानी जहाज नंदा देवी आज बहिफाजत गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया। हुकूमत ने ली राहत की सांस। और काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तान की बमबारी, हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत, बुज़दिलाना कार्रवाई दिया करार। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश है खबरों की तफसील। कतर से LPG लेकर रवाना होने वाला हिंदुस्तानी जहाज नंदा देवी मंगल के रोज़ आबनाए हुरमुज से गुजरते हुए गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचने में कामयाब हो गया है। इससे एक दिन कबल शिवालिक नामी जहाज तकरीबन 45 से 46 हज़ार टन LPG लेकर मंदरा बंदरगाह पहुंच चुका है। उन जहाज़ों की महफूज आमद से हिसास समंदरी रास्ते के जरिए ईंधन की सप्लाई को लेकर पैदा होने वाली तशवीश में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले बंदरगाह, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बताया कि आबनाए हुरमुज अबूर करने के बाद टैंकर कामयाबी के साथ खुले समंदर में दाखिल हो गया है। इन्होंने कहा कि शिवालिक और नंदा देवी नामी दो हिंदुस्तानी LPG जहाज़ मजमूई तौर पर तकरीबन 92,700 मेट्रिक टन LPG मुल्क ला रहे हैं। ये दोनों जहाज़ सरकारी मलकियत वाली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। राज्यसभा इंतखाबात 2026 में मुल्क भर की 37 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबी अमल में NDA ने 21 नशिस्तें हासिल की, जबकि इंडिया ब्लॉक को 16 नशिस्तें मिली। नताइज के साथ ऐवान बाला में ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह हुआ है, जहाँ हुक्मरान इत्तेहाद अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा, जबकि अपोजिशन को चंद अहम रियासतों में नुकसान उठाना पड़ा। इन 37 नशिस्तों में से 26 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, जबकि बाकी 11 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। इनमें हरियाणा की 2, बिहार की 5 और उड़ीसा की 4 नशिस्तें शामिल थीं, जहां मुकाबला निस्बतन सख्त और बाज़ मकामात पर तनाज़ात से भी घिरा रहा। बिहार में NDA ने अपनी अददी बरतरी का फ़ायदा उठाते हुए 5 में से 4 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन इत्तेहाद को इस वक्त नुकसान हुआ जब कांग्रेस के 3 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 रुकन असम्बली ने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया। AIMIM और BSP की हिमायत के बावजूद अपोजिशन 5वीं नशिस्त नहीं जीत सकी। इस इंतखाबी अमल के दौरान वोटिंग के राजदारी की खिलाफ वर्जी और क्रॉस वोटिंग के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर हरियाणा की राज्यसभा सीटों के लिए हुई वोटिंग मामले पर मुदाखलत का मुतालबा किया है। उन्होंने इस खत में लिखा है कि इंतखाबात के अमल में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह फ़ौरन इस कोशिश को रोके और इंतखाबी अमल को ठीक करे। इन्होंने ख़त में यह भी लिखा है कि हमारे जायज़ वोटर्स या डाले गए वोटों को नाअहल नहीं ठहराया जा सकता है। ये वाज़ेह तौर पर इंतखाबी अमल को बदनाम करने और पटरी से उतारने की एक साफ कोशिश है। लोकसभा के 8 मुअत्तल अराकीन की मुअत्तली को मनसूख करने की तहरीक सूती बोर्ड से मंजूर कर ली गई है। अमीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने ऐवान में इस पर तजवीज़ पेश की, जिसके बाद सूती बोर्ड से ये तहरीक मंजूर कर ली गई। ताहम इस मौके पर स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने अरकान को एक बार फिर ऐवान के कायदे कानून समझाते हुए कहा कि ऐवान के कायदों की पासदारी नागुज़ेर होगी। Honorable Speaker, sir, I give a notice of my intention to move the following motion under proviso to Rule 374, Clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, that the suspension of Sri Gurjit Singh Aujla, Sri Hebe Eden, Advocate Dean Kuriekosi, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri B. Manikam Tagore, Dr. Prashant Yadav Rao Padole, Sri Chamala Kiran Kumar Reddy, and Sri S. Venkatesan, members ordered by the House on 3rd February
2026 for the remaining period of the session be terminated with immediate effect. माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने 8 माननीय सदस्यों के निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। मैं अब इस प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि गुरुजीत सिंह ओजला, श्री E.V. ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री B. मणिकम टेगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री S. वेंकटेशन सदस्यों को सदन द्वारा 3 फरवरी 2026 को सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, हाँ कहें। मुझे लगता है निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यों का निलंबन प्रस्ताव तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन धर्मेंद्र यादव ने सदर ऐवान से अपील की कि वो अपोजिशन को दर्ज देने के बजाय बरसर इख्तियार जमात के अरकान को भी ऐवान के विखार के बारे में हिदायत जारी करें। इन्होंने रास्त तौर पर नशिकांत दोबे को निशाना बनाते हुए कहा कि दोबे को अपने रवैये में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है, जिस पर हंगामा बर्पा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, श्री के सुरेश जी द्वारा जो इस सभा के माननीय 8 सदस्य निष्कासित हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और साथ उन्होंने रिग्रेट शब्द यूज किया है, आपने सुना नहीं। के सुरेश जी ने किया हुआ है, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ना बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज आप डिबेट मत करिए। नो प्लीज आप बोले। निशिकांत जी, क्या स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर यह सदन नहीं चल पाएगा। प्लीज
मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ख़त लिखकर रियासत में कई IAS और IPS अफसरान के तबादले पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि असम्बली इंतखाबात के ऐलान के फ़ौरन बाद इंतज़ामी अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले बगैर किसी ठोस वजह और बगैर किसी इल्ज़ाम के किए गए हैं। वज़ीर आला ने अपने ख़त में लिखा कि मगरबी बंगाल में 2026 के असम्बली इंतखाबात के ऐलान के चंद घंटों के अंदर इंतज़ामी निज़ाम के आला अफसरान को हटाना इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक है। इन्होंने कहा कि यह फैसला मनमाने तरीके से लिया गया और इसमें रियासती हुकूमत से अफसरों का पैनल भी नहीं मांगा गया, जबकि पहले इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत के दरमियान कायम रिवायत पर अमल किया जाता रहा। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान के हमले को बुज़दिलाना और गैर इंसानी फ़ेल करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मंगल को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान पीर की रात काबुल में वाक़ मुंशियात के आदी अफराद के इस्लाह के अस्पताल पर पाकिस्तान के वहशियाना फ़िज़ाई हमले की सख्त मजम्मत करता है। ये तशद्दुद की एक बुज़दिलाना और गैर इंसानी कार्रवाई है जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों की जानें गई। याद रहे कि पाकिस्तान ने काबुल में वाक़ एक अस्पताल को फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 400 अफराद हलाक और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ताहम पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अफगानिस्तान की वज़ारत सेहत के तर्जुमान शराफत जमान के मुताबिक यह हमला एक ऐसे मरकज़ पर किया गया जो नशा छोड़ने के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उनका कहना है कि इस हमले में बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी जान से गए, जिस पर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। बॉलीवुड स्टार व रुकन पार्लियामान कंगना रनावत ने नूरा फतेही पर हाल ही में फिल्माए गए फहश गीत पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि बॉलीवुड ने अपनी तमाम हदें पार कर दी है। उन्होंने बॉलीवुड में फहाशी के इस रुझान की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस पर फौरी रोक लगनी चाहिए। अश्लीलता और एक चीप PR टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर TV ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। राज्यसभा इंतखाबात के नतायज जारी, 37 में से 21 नशिस्तें NDA के नाम, 16 इंडिया ब्लॉक के हिस्से में आई। धांधलियों का इल्ज़ाम, सदर कांग्रेस खरगे ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। मगरबी बंगाल में तबादलों पर तनाज़ा, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत, मनमानी करने का लगाया इल्ज़ाम। LPG से लदा हिंदुस्तानी जहाज नंदा देवी आज बहिफाजत गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया। हुकूमत ने ली राहत की सांस। और काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तान की बमबारी, हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत, बुज़दिलाना कार्रवाई दिया करार। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।